दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को निपटा दिया है। दुष्यंत चौटाला की सारी ताकत छीन ली है। जिस पार्टी का 5 साल पहले उदय हुआ था, आप ये मान सकते हैं कि वो पार्टी अब क्या दोबारा हरियाणा में खड़ी हो पाएगी, ये एक सवाल है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी ने सिर्फ दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को ही नहीं निपटाया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निपटा दिया है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे और 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम खट्टर की तारीफ की थी। लेकिन हरियाणा में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, इसके 3 और 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहला पॉइंट था जाट और नॉन जाट की सियासत। बीजेपी का जो मुख्य वोट था वो नॉन जाट था और जेजेपी का जो मुख्य वोट था वो जाट समुदाय से था, और दोनों ही पार्टी के वर्कर नाराज थे। जेजेपी के जाट वोटर इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने एक नॉन जाट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया था, और भारतीय जनता पार्टी के नॉन जाट वोटर इसलिए नाराज थे कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी से अलायंस किया जो जाटों की पार्टी है। हालांकि हरियाणा में ये सियासत पहली बार नहीं हो रही जाट और नॉन जाट की। इससे पहले भी जाट और नॉन जाट की सियासत हरियाणा में हमेशा होती रही है। लेकिन जब वर्चस्व जाट समुदाय का था, समुदाय भी नहीं कहेंगे तो जाट नेताओं का था, जो हरियाणा में ज़्यादातर। अभी आपने हाल ही में ब्रजेंद्र सिंह ने हिसार से जो सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस में चले गए। अब वो बेचारे पछता रहे होंगे कि शायद मैं 2 दिन और रुक गया होता तो वो बीजेपी छोड़ के ही नहीं जाते, क्योंकि उनकी मुख्य मांग ही यही थी कि जेजेपी से बीजेपी का समझौता किसी हाल में भी ना हो, और वो हुआ। लेकिन इसके पीछे की एक लंबी कहानी भी है। आपको याद है मोनू मानेसर कांड? हाँ, उसमें बीजेपी जहां एक तरफ मोनू के साथ खड़ी थी तो जेजेपी उसके खिलाफ थी। इसके अलावा और भी 2-3 पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा आपको जहां बीजेपी और जेजेपी का सीधा टकराव हुआ था, और ये सब एक एक करके ऐसे मुद्दे बनते गए जहां का अंत यही हुआ जो अब होना है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अलायंस है वो नेचुरल नहीं था। मैं भी इस बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि ये एक ऐसा अलायंस था जिसका टूटना तय था। अगर आप दूसरे अर्थ में समझे तो बीजेपी और जेजेपी अगर एक साथ चुनाव में जाते तो भी उन्हें नुकसान ही होता, उन्हें फायदा नहीं होता, क्योंकि बीजेपी का वोटर और जेजेपी का वोटर दोनों अलग हैं और वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। अब इसके टूटने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, सवाल वो है, क्योंकि बीजेपी सरकार से बाहर निकली। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहते, बीजेपी चाहती, तो दुष्यंत चौटाला और उनके जो 2 विधायक मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से निकाल सकते थे, बर्खास्त कर देते, मामला खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि सीएम खट्टर ने सभी मंत्रियों के साथ जाके इस्तीफा ही दे दिया, और अब नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। सैनी के बनाने की भी एक अलग कहानी है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस अलायंस के टूटने की और इसकी पृष्ठभूमि की, कि क्या पृष्ठभूमि, कैसे अलायंस टूटा। तो इस जो टूटने का सबसे बड़ा कारण था वो मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। पहला, जाट और नॉन जाट अलायंस। दूसरा, बीजेपी के तमाम नेताओं की नाराजगी। जितने बीजेपी के नेता थे तमाम वो नाराज थे। तीसरा, दुष्यंत चौटाला का लगातार हरियाणा में बढ़ता प्रभाव। कहा जाने लगा था कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पावर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी ज़्यादा है। प्रशासन में पकड़ उनकी ज़्यादा थी, रेवेन्यू वाले मंत्रालय उनके पास थे, यानी आर्थिक रूप से भी जेजेपी ताकतवर हो रही थी, और भविष्य में कोई संभावना नहीं थी कि बीजेपी और ये साथ रहते।
ऊपर से जो नूह में हिंसा हुई उसको लेकर, दूसरे जो बीजेपी के विचार है उग्र हिंदुत्व उसको लेकर, दोनों में टकराव था, ये टकराव था। लेकिन ये सब मुद्दे पीछे भी छूट गए थे। लेकिन सामने था लोकसभा चुनाव और 6 महीने बाद था विधानसभा चुनाव। आप एक सामान्य बात समझिए, विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कितनी पार्टियां लड़ेंगी जो बड़ी है? कांग्रेस कहा जा रहा है जिसका कर्ता धर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे जाट समुदाय से, INLD ओम प्रकाश चौटाला जाट समुदाय से, JJP दुष्यंत चौटाला जाट समुदाय से, 3 पार्टियां बड़ी जाट समुदाय से, चौथी भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट पार्टी। समझिए आप, अब वोट विभाजित होगा 3 हिस्सों में, जाट वोट 3 हिस्सों में बटेगा, नॉन जाट वोट 1 हिस्सों में बटेगा, और यही लोकसभा में होगा, यही विधानसभा में। यही बात बीजेपी के दिमाग में, इसलिए इतना बड़ा ये फैसला लिया गया। कल दिल्ली में मीटिंग थी, हरियाणा के तमाम नेता शामिल हुए, सबसे पूछा गया, राय ली गई और सबकी एकमुश्त राय थी कि हमें JJP के साथ हरियाणा में नहीं रहना। हालांकि मंत्री विधायक पहले भी आपको कई बार ऐसे बयान सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन अब जो हुआ वो आप सबने देखा ही है। हालांकि बीजेपी चाहती तो मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बरकरार रख सकती थी, वो भी तो नॉन जाट समुदाय से है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दुष्यंत के जाने के साथ खट्टर का जाना भी बेहद ज़रूरी था। जैसे गुजरात में गई थी पूरी सरकार, मुख्यमंत्री गया था विजय रूपानी समेत, याद है? यहाँ वही ऐसे ही एक नया प्रयोग भी है बीजेपी का कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दो। जो मंत्री थे इस सरकार में वो शायद ही कोई हो, उनमें सब कोई मंत्री नहीं होगा। पूरा मंत्रिमंडल नया, मुख्यमंत्री नया, सब नया, प्रदेश अध्यक्ष नया, प्रदेश प्रभारी भी नया, सब बदल के बीजेपी चुनाव में उतरेगी और वही टिकट का फॉर्मूला जाट नॉन जाट का होगा। पिछली बार जिन जाट नेताओं को टिकट दी थी, जैसे हिसार से हो गया, वो बीजेपी इस बार नॉन जाट पे दांव खेलेगी, शायद कुलदीप बिश्नोई को टिकट दे। महेंद्रगढ़ भिवानी धर्मवीर सिंह, उनको टिकट दी थी, शायद उनका टिकट कट जाए। बीजेपी की पहली लिस्ट में हरियाणा के एक भी नेता का नाम था नहीं था, वो यही कारण था। ऊपर से दुष्यंत चौटाला 2 सीट मांग रहे थे, 2 सीट उन्होंने 2014 में जीती हुई थी, हिसार और सिरसा, साथ में विधानसभा उचाना जींद। हालांकि अब तो छोड़ के चले गए वीरेंद्र सिंह, तो मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं बचता उचाना सीट का। लेकिन मेन है लोकसभा। बीजेपी को लगता है कि हम एक बार फिर अकेले लड़के चुनाव जीत सकते हैं। एक तरफ 3 पार्टियां होंगी जो जाटों की पार्टी है, एक तरफ अकेले भारतीय जनता पार्टी होगी जो नॉन जाटों की पार्टी है। ऐसे में वो 10 की 10 सीट जीत सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के वोटर दुष्यंत चौटाला की पार्टी को वोट करते? क्या दुष्यंत चौटाला के जाट वोटर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करते, या उनके समकक्ष कोई जाट उम्मीदवार खड़ा होता उसको वोट करते? ये सोचिए आप, और आगे देखते रहिए हरियाणा में और क्या तमाशा होने वाला है। धन्यवाद।